हरियाणा में आज मानसून आने की दस्तक जो है वो देखी जा रही है। कल का जिक्र करें या फिर आज का, कल 29 जून है। ऐसे में मौसम लगातार करवट ले रहा है। सुबह से ही कई जिलों में बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि हरियाणा में 29 जून से मानसून दस्तक दे सकता है। वहीं हरियाणा में आज भी सभी 22 जिलों में बारिश का अलर्ट है, जिनमें से 7 जिले पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत में 75 से 100% तक बारिश होने का अनुमान है। और वहीं इससे पहले पंचकुला में रात करीब 1:30 बजे से 3:30 बजे तक बारिश हुई, लेकिन इस बार भी प्री मानसून एक्टिव होने के बाद भी हरियाणा में कम बारिश देखने को मिली है। वहीं कल यानी 27 जून को हरियाणा के कई जिलों में तेज धूप देखने को मिली थी, जिसके कारण लोगों को गर्मी झेलनी पड़ रही है। वहीं कल हरियाणा के रोहतक जिले का तापमान सबसे ज्यादा 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यानी कि अगर अंदाजा लगाया जाए तो प्री मानसून की बारिश के बाद से हरियाणा में जो प्री मानसून की बारिश हुई, कहीं कहीं पर धूप है, कहीं बारिश है, कहीं मौसम बदल रहा है, कहीं वहीं चिलचिलाती धूप है। उमस भरी गर्मी झेलने के लिए लोग मजबूर हैं। तो चलिए, रजत सिसोदिया बल्लभगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रजत, देखिए, एक सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि मॉनसून कब दस्तक देगा। हरियाणा में सभी इसी का इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा में कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश जरूर हो रही है, लेकिन लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। मौसम बदल जरूर रहा है, लेकिन सुहावना नहीं हो पा रहा। रजत जी चविष्का, आपको बताना चाहूंगा कि गर्मी का प्रकोप काफी भीषण पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों को इस गर्मी से काफी परेशानियां भी उठानी पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले बरसात आने से पहले जो सूखी गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं जो बरसात आई, मौसम ने करवट ली, तो उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती तो नजर आई। लेकिन उसके बाद जैसे ही खिली धूप निकली तो एक बार फिर उमस भरी गर्मी का जो प्रकोप है लोगों को झेलना पड़ा। अगर बात की जाए तापमान की, तो हालांकि तापमान जो फरीदाबाद में जो है 32 डिग्री बना हुआ है। कल जो तापमान था वो 35 डिग्री था। हालांकि 2-3% का जो है गिरावट देखने के लिए मिली है। लेकिन अगर बात की जाए उमस की, तो उमस कहीं ना कहीं वातावरण में 65% बनी हुई है, जिसके कारण लोगों को कहीं ना कहीं काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। क्योंकि घर से निकलते ही अगर पैदल लोग चल रहे हैं या बात की जाए अगर खुले में खड़े भी हैं, तो कहीं ना कहीं पसीने से तर होते हुए लोग नजर आ रहे हैं, जिसके कारण लोगों को काम काज करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए प्री मानसून की, तो कहीं ना कहीं जब प्री मानसून आए तो कहीं लोगों के चेहरे पे खुशी नजर आई थी, क्योंकि उससे पहले जिस तरीके से हीट वेव्स का लोगों को सामना करना पड़ रहा था, तो तमाम बीमारियां भी लोग हैं लोगों को झेलनी पड़ रही थी। लेकिन जैसे ही बरसात आई तो कहीं ना कहीं मौसम में जो है बदलाव देखने के लिए मिला था, और जो वातावरण है काफी हद तक जो है ठंडा हो गया था, जिसकी वजह से लोग काफी खुश थे। लेकिन जैसे एक बार फिर धूप निकली तो उमस भरी जो गर्मी के बाद से अब तक भी यही देखा जा रहा है। प्री मानसून की बारिश शुरू जरूर हुई रजत, लेकिन लोगों को राहत नहीं मिली। आपके पास लौटूंगी। महेंद्रगढ़ से हमारे साथ अक्षय यादव भी जुड़ गए हैं। अक्षय, सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी, महेंद्रगढ़ में तापमान कैसा है? क्योंकि हरियाणा के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश हुई लेकिन राहत उतनी नहीं मिल पाई। कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर तेज धूप के बाद से उमस भरी गर्मी झेलने के लिए लोग मजबूर हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर महेंद्रगढ़ की बात की जाए तो यहाँ का तापमान है वो 38 डिग्री के करीब जो बना हुआ है। और फिलहाल जो आसमान के अंदर जो बादल जरूर छाए हुए हैं, लेकिन मानसून का अभी भी जिले के लोगों को इंतजार है। अगर बात की जाए तो 1-2 दिन पहले जो बूंदाबांदी जरूर हुई थी, उससे जो उमस भरी गर्मी है उससे लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है। और खासकर बात की जाए तो शाम के समय जब रात का जो तापमान है उसके अंदर जो गिरावट है वो कम देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो आगामी 2 दिन के अंदर जो मानसून है उसकी एंट्री हरियाणा के अंदर बताई जा रही। तो ऐसे में उम्मीद है कि महेंद्रगढ़ जिले के अंदर भी 30 जून तक है वो बारिश हो सकती है। किसानों के लिए भी ये बारिश फायदेमंद होगी, क्योंकि महेंद्रगढ़ के अंदर जो 15 से 20 दिन पहले बारिश हुई थी, तो उसमें बाजरे की जो फसल है उसकी बुआई है वो किसानों के द्वारा की गई थी। तो अब बारिश होती है तो ये बारिश उस फसल के अंदर अमृत का कार्य करेगी। इसी के अलावा बात की जाए तो इस गर्मी के कारण अस्पताल के अंदर भी मरीजों की जो संख्या वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। खासकर वो मरीज अस्पताल के अंदर बढ़ रहे हैं जिनके खांसी जुकाम हो या
फंगल इन्फेक्शन जैसी जो बीमारियां हैं वो लोग महेंद्रगढ़ के अंदर उनकी जो तादाद है मरीजों की उभरती हुई नजर आ रही है। पहले जब हीट वेव चलती थी उसके कारण लोगों को दो चार होना पड़ रहा था, अब जो हल्की बूंदाबांदी हुई है उससे जो तापमान है उसके अंदर जहां बढ़ोतरी 38 डिग्री के सेंटीग्रेड के करीब जो बना हुआ है, वहीं उसके अलावा अगर बात की जाए तो आज जो जिले के अंदर हल्के बादल छाए हुए, नारनौल के अंदर कल शाम को हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई है और उम्मीद मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का यही कहना है कि आज महेंद्रगढ़ जिले में आज से लेकर आगामी 2 दिन तक जो बारिश है वो देखने को मिल सकती है। जी चलिए लौटूंगे आपके पास। रजत, देखिए आप बल्लभगढ़ से फिलहाल आपने बताया कि मौसम किस तरीके का है। अभी फिलहाल लोगों को गर्मी झेलने के लिए लोग मजबूर हैं, लेकिन इससे सटे हुए फरीदाबाद का जिक्र किया जाए, दिल्ली एनसीआर का जिक्र किया जाए, वहां पर किस तरीके का मौसम है, क्योंकि बारिश तो दिल्ली में भी नहीं हो रही है। अगर बात की जाए फिलहाल के मौसम की, तो कहीं ना कहीं जो पूरे फरीदाबाद है उसमें बादल तो जो है छाए हुए हैं, लेकिन बरसात की बूंद भी देखने के लिए नहीं मिल रही है। हालांकि मौसम विभाग का साफ तौर पे पहले भी अलर्ट दिया गया था कि जो पिछला वीक निकला है और जो आने वाले 1-2 दिन है उनमें बरसात लोगों को देखने के लिए मिल सकती है और एक बार फिर जो गर्मी है, भीषण गर्मी है, उससे कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी मैं बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद में क्लाउडी मौसम बना हुआ है, बादल जो है छाए हुए हैं, लेकिन बरसात है जो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर हवा भी बिल्कुल रुकी हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा पेड़ की ओर, आप देख सकते हैं कि जो हवा है बिल्कुल रुकी हुई है, जिसके कारण कहीं ना कहीं गर्मी जो है ज्यादा लोगों को झेलनी पड़ रही है। हालांकि अगर बरसात नहीं होती है, हवा भी चल जाती है, तो कहीं ना कहीं लोगों को जो ये चिपचिपाती गर्मी है, उमस भरी गर्मी है, कहीं ना कहीं इससे राहत मिल सकती है। अगर बात की जाए आगामी दिनों की, तो मानसून का जो आगाज है वह कहीं ना कहीं जुलाई के जो फर्स्ट वीक है उसके बाद लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन जब तक लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ेगी। तो वहीं अगर दूसरी बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों की, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि इस बार मानसून जल्दी दस्तक दे सकता है हरियाणा में। केरल में इस बार 8 दिन पहले यानी कि समय से पहले मानसून आया। हरियाणा में भी अब देखिए अभी तक मानसून नहीं आया है, लोग मानसून का इंतजार कर रहे हैं। कल 29 जून है, कहा गया था 29 जून तक आ जाएगा। तो क्या लग रहा है, कल आसार है मानसून की एंट्री के, या फिर क्या लग रहा है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में ही देखने को मिलेगा? मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है रजत? चविष्का, जिस तरीके से पहले से ही मौसम विभाग दावा कर रहा था कि दिल्ली एनसीआर में लोगों को आने वाले जैसे जो पिछला वीक निकला है उसमें बरसात देखने के लिए मिलेगी, लेकिन बरसात नहीं हुई। हालांकि फरीदाबाद के आगे पलवल जैसे क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन फरीदाबाद में बिल्कुल बरसात नहीं है। और कहा जा रहा है, मौसम विभाग की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि कल और परसों से जो है मानसून दस्तक दे सकता है। लेकिन जिस तरीके से क्लाउडी मौसम लगातार पिछले 1 वीक से बना हुआ है, कभी धूप होती है तो कभी वही बादल जो है गहरे वह छा जाते हैं, लेकिन बरसात नहीं होती। अब देखना यही होगा कि मौसम विभाग ने जो ये दावा किया है कि कल और परसों में जो है मौसम जो मानसून है वह दस्तक दे सकता है। बस देखना ये होता है कि बरसात आती है या नहीं आती, क्योंकि बादल जो है लगातार। लौटूंगे आपके पास रजत। अक्षय, देखिए जैसे कि आपने बताया कि 15 से 20 दिन पहले महेंद्रगढ़ में बारिश देखी गई थी, काफी लंबा समय हो गया है, बारिश नहीं हुई है, लोग काफी परेशान होंगे क्योंकि देखिए उमस भरी गर्मी झेलने के लिए लोग मजबूर हैं। अब मानसून का सीजन है लेकिन बारिश उतनी नहीं हो रही है। मानसून अभी फिलहाल उस तरीके से एक्टिव नहीं है, या फिर यूं कहें कि मानसून की एंट्री अभी उस तरीके से नहीं हुई है जैसे होनी चाहिए। तो फिलहाल किस तरीके से लोग डील कर रहे हैं, क्योंकि कुछ जिलों में अगर देखा जाए तो मौसम थोड़ा ठीक है, कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी इतनी ज्यादा गर्मी है, इतनी ज्यादा धूप है कि उमस भरी गर्मी झेलने के लिए लोग मजबूर हैं। अक्षय जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं महेंद्रगढ़ जिला और राजस्थान की सीमा से सटा हुआ जिला है, तो यहाँ पर गर्मी का प्रकोप है वो भी ज्यादा देखने को मिलता है। अगर तापमान की बात की जाए तो कभी 40 डिग्री पहुंच जाता है तो कभी 38 डिग्री। फिलहाल का जो तापमान है वो 48 डिग्री के करीब बना हुआ है। और जब मानसून की यहाँ पर एंट्री होती है तो उसी से जो लोगों को राहत जरूर मिलती है, लेकिन अब जो तेज जो बारिश हुई है काफी लंबा वक्त हो गया। 2-3 दिन पहले जो हल्की बूंदाबांदी हुई थी जिससे उमस भरी जो गर्मी उत्पन्न हुई है। और मौसम विभाग के अगर वैज्ञानिकों की बात की जाए तो उनका ये कहना कि जो पश्चिमी विक्षोभ का उत्कर्ष होगा उससे जो राजस्थान का कुछ इलाका हो और जो हरियाणा का कुछ इलाका हो वहां पर जो बारिश की संभावना जताई गई है। और आगामी 2 दिनों के अंदर उन्होंने कहा कि मानसून की जो तेज बारिश है उस इलाके के अंदर देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जो कभी जो आसमान में बादल छाए हुए नजर आते हैं तो कभी जो तेज धूप है वो नजर आ रही है। और इससे किसानों की भी चिंता बढ़ी है, क्योंकि उनकी जो बाजरे और जो कपास की फसल मुख्य रूप से इस इलाके के अंदर होती है, उसके अंदर पानी की जो अधिक आवश्यकता होगी। अन्यथा अगर ऐसी गर्मी पड़ती रही तो जो फसल है उसके सामने भी जो पेयजल
पानी का जो संकट है वो खड़ा हो जाएगा। इसी के अलावा अगर गर्मी बढ़ती है तो उसमें पानी की डिमांड भी बढ़ती है, और महेंद्रगढ़ जो डायरेक्ट जोन के अंदर आता है तो इस इलाके में मुख्य रूप से जो नहरी पानी है उसी पर जो पेयजल की जो सप्लाई है वो आधारित रहती है, तो लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर मानसून आता है तो उससे पहले भी तमाम विभाग के जो अधिकारी उनके द्वारा ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए कि शहर के अंदर जल भराव ना हो। इसको लेकर जो नगर पालिका प्रशासन हो चाहे पब्लिक हेल्थ हो, उसके द्वारा जो तमाम जो नाले उनकी सफाई के लिए अभी भी कार्य किया जा रहा है, लेकिन ये कार्य काफी समय पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि अब तो मौसम विभाग के द्वारा 30 जून तक जो बारिश की जो तेज है उसकी संभावना जताई गई है, तो ऐसे में अभी वो कार्य पूरा नहीं होगा। तो अब शहर के अंदर फिर से एक बार जो जल भराव की स्थिति कहीं ना कहीं से देखने को मिलेगी, क्योंकि जो शहर का सीवरेज है उसकी पाइपलाइन छोटी है, और जैसे ही बारिश होती है तो वो पानी ओवरफ्लो होकर जो शहर की जो सड़कों उस पर बिल्कुल अक्षय, कहीं ना कहीं तमाम चीजें तमाम समस्याएं देखने को मिलती है मानसून के बाद। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब केरल में मानसून की एंट्री हुई और समय से पहले एंट्री हुई, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि काफी वीक मानसून पड़ता हुआ नजर आया। क्या एकमात्र यही कारण है जिसकी वजह से अब दिल्ली एनसीआर हो या फिर हरियाणा हो, मानसून की एंट्री अभी तक नहीं हुई है और लोगों को गर्मी झेलनी पड़ रही है? जी बिल्कुल, जब केरल के अंदर जो मानसून होती है उसके बाद अंदाजा ये लगाया जाता है कि उससे 15 दिनों तक जो हरियाणा के अंदर भी वो एंट्री हो जाएगी। लेकिन मौसम विभाग के द्वारा अब की बार भी ऐसा ही जो आकलन है वो किया गया था कि अब की बार हरियाणा के अंदर जो मानसून की एंट्री वो जल्दी होगी। महेंद्रगढ़ के अंदर जो 15 से 20 दिन पहले वो तेज बारिश देखने को मिली थी, तो किसानों के चेहरे जरूर खिले थे, लोगों को भी उस समय गर्मी से जो राहत मिली थी। लेकिन उसके बाद जब लंबा वक्त है वो हो गया, उसके बाद जब बारिश नहीं हो रही तो इससे लोगों को जो परेशानी है वो जरूर उठानी पड़ रही है, और हल्की बूंदाबांदी होती है तो लोगों के अंदर जो चिपचिपाती जो गर्मी है वो उत्पन्न करती है, उससे जो खासकर जो बच्चे हैं उनको ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, चाहे वो घर के अंदर रहे चाहे बाहर रहे। हाथ है जो कहीं ना कहीं जो उमस भरी गर्मी है वो लोगों को परेशान करती हुई नजर आती है। जो पहले हीट वेव के समय जो गर्मी होती है उसमें चिपचिपाहट जो कम होती है, लेकिन इस जो उमस भरी गर्मी है इसके अंदर जो लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। मौसम विभाग के द्वारा जो अनुमान जो आज या कल में बारिश हो सकती है, अब देखना होगा कि कितनी बारिश हो पाती है, देखना होगा कि कब तक मानसून एंट्री लेता है। आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर चंद्रमोहन मौसम विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है चंद्रमोहन जी आपका। जी डॉक्टर चंद्रमोहन जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है कि हरियाणा में हर कोई ये अब सोच रहा है कि मानसून की दस्तक कब होगी, क्योंकि देखिए कई जिलों में बारिश तो हो रही है लेकिन राहत नहीं मिल रही है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर तेज धूप है, उमस भरी गर्मी है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 24 तारीख को मानसून ने दस्तक दे दी, परंतु अभी भी उसके बाद बुधवार यानी मंगलवार को मानसून की एंट्री हुई थी। बुधवार और बृहस्पतिवार को आधे हरियाणा में मानसून का प्रवेश कर गया है। इस बार जो मानसून की चाल है उसमें थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल रहा है। नहीं तो पिछले सालों की अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले उत्तरी और दक्षिणी जिलों में मानसून की एंट्री होती है, परंतु इस बार बिल्कुल उल्टा हो रहा है कि उत्तरी जिलों के साथ पश्चिमी जिलों में भी मानसून की एंट्री हो चुकी है, जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल और साथ में यानी सोनीपत से ऊपर सभी जिलों में मानसून की एंट्री हो चुकी है। परंतु अभी भी जो दक्षिणी हिस्सा है हरियाणा का, जिसमें महेंद्रगढ़, साथ में चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक और फरीदाबाद, गुड़गांव, एनसीआर, दिल्ली पूरा अभी भी मानसून की बात जोर रहा है। तो आने वाले दिनों में यानी कल से संभावना है कि पूरे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में मानसून की एंट्री कर जाएगी, क्योंकि अभी तक जो मौसमी जो प्रणालियां बनी हुई थी, या तो पश्चिमी विक्षोभ आते थे तो उनसे पंजाब से सटे वाले जो जिले थे उनमें ही बारिश की गतिविधियां ज्यादा देखने को मिली, परंतु अब आने वाले समय में जो मौसम प्रणालियां हैं उसमें बदलाव हो गया है, क्योंकि गुजरात पर काफी दिनों से यानी एक सप्ताह से चक्रवाती सर्कुलेशन बना हुआ था, तो सारी जो बारिश थी मतलब बादल आते थे परंतु बारिश नहीं होती थी। सारी बारिश राजस्थान पर और साथ में मध्य प्रदेश और गुजरात में ही बारिश की ज्यादा गतिविधियां हो रही थी, परंतु अब धीरे धीरे जो चक्रवाती सर्कुलेशन था वो कमजोर पड़ गया है, और आज रात्रि को एक पश्चिमी विक्षोभ भी उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर सक्रिय हो जाएगा, और लगातार नमी वाली हवाएं तो बन रही हैं, परंतु साथ में दिन में धूप निकलने की वजह से धीरे धीरे तापमान में भी हल्की बढ़त जारी है, तो जिसकी वजह से
जिन इलाकों में बारिश नहीं हो रही वहां पर उमस भरी गर्मी, सुताने वाली जो गर्मी है जी। उससे आमजन को रूबरू होना पड़ रहा है। परंतु जल्द ही हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली का जो बाकी हिस्सा है उसमें भी जल्द मानसून की एंट्री होने की पूरी संभावना है। ठीक है चंद्रमोहन जी, लौटूंगा आपके पास। राजकुमार शर्मा अम्बाला से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। राजकुमार, देखिए अम्बाला में अभी हाई अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर। 7 जिले ऐसे हैं जिसमें कि अम्बाला भी है। 75 से 100% बारिश हो सकती है। किस तरीके का मौसम बना हुआ है? यहाँ बादल भी थे और आज जो कल शाम से लेकर जो है अब मौसम साफ हो गया है, जिसके बाद जो अब जो है आज जो है चिलचिलाती धूप है और जो है हुमस भरी जो है वो गर्मी है। लोगों का बाहर निकलना जो है मुश्किल हो रहा है। कम से कम जो है यहाँ 38 से 40 डिग्री तक तापमान है और ये 1 घंटे बाद तापमान जो है और भी बढ़ जाएगा, जिससे जो है बारिश की अभी कोई संभावना नहीं लग रही है। लेकिन हाँ, मौसम विभाग का ये कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ से जो मानसून है वो इधर को बढ़ रहा है और हो सकता है कि आज रात को या कल सुबह तक जो है बरसात हो। और अगर ये बरसात होती है तो तब तो मौसम इसमें सुहावना हो सकता है। लेकिन अभी तक जो है वो आपको दिखा दे, लोग पसीने से तर हो रहे हैं और जो लोग हैं वो बाहर निकलने से भी घबरा रहे हैं।